Hello everyone, let's start with another practice set of topic quadratic equation. तो आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सेम टॉपिक quadratic equation की. And the first question is, if the sum of the roots of the equation x square minus k plus 6 into x plus twice of 2k minus 1 equal to 0 is equal to half of their product, then what is the value of k? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो रूट्स का सम है वो रूट्स के प्रोडक्ट का हाफ है. तो हमें वैल्यू बतानी है के की. ओके, तो पहले जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 ऑफ एक्स plus twice into 2k minus 1 equal to 0. तो ये हमारी क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, इसका फॉर्म सही है. तो a इज 1 और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है माइनस ऑफ k प्लस 6 एंड c की वैल्यू है ट्वाइस इंटू 2k माइनस 1 और चाहे तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो ए बी सी गिवन है. अब वो बोला कि सम ऑफ द रूट, तो पहले हम देखते हैं इसके अज्यूम कर लेते हैं इसके रूट. तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम रूट्स 2 होते हैं, तो रूट्स अल्फा और बीटा हमने अज्यूम कर लिया. नाउ इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा. ये कंडीशन ना, ये गिवन है. इसमें बोला कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो उसके प्रोडक्ट का क्या है, हाफ है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अस हमको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस, यहाँ पर जो बी की वैल्यू है ना वो भी नेगेटिव में है, तो माइनस के प्लस 6 अपॉन ए इज 1. तो ये यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, के प्लस 6. ये तो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा की. एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस इंटू ट्वाइस के माइनस 1 अपॉन ए इज 1. तो ये कितनी हो गई, 4k माइनस 2. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई k प्लस 6 इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू या तो ये रख लो या फिर ऊपर वाली, तो ऊपर वाली से रख लें ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए. तो ट्वाइस इंटू 2k माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो k प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस k माइनस 1. तो यहाँ से देखते हैं 6 प्लस 1 इज 7 इज इक्वल टू ट्वाइस k माइनस k इज k. तो k इक्वल टू आ गया 7. तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा सही उत्तर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द इक्वेशन, ये वन ऑफ द इक्वेशन नहीं, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन है. यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर. ठीक है, देन बी स्क्वायर रेशियो ए सी. तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस इक्वेशन का इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये गिवन है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है, सपोज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये आपके रूट्स हमने एज्यूम कर लिए. तो जो एक रूट है वो क्या है, दूसरे रूट का 3 टाइम्स है. तो इट मीन्स वी हैव द गिवन क्या है, अल्फा इक्वल टू 3 ऑफ बीटा, ये गिवन है. देन रेशियो ऑफ बी स्क्वायर रेशियो ए सी, बी स्क्वायर और ए सी का हमें रेशियो बताना है. तो देखते हैं इक्वेशन गिवन है, रूट्स हमने अल्फा बीटा एज्यूम करें, तो यहाँ से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स इज बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए आ गया. नाउ अल्फा इक्वल टू 3 बीटा है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ से हो जाएगा 4 ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 ऑफ बीटा. ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. देखते हैं सम हमें प्रोडक्ट से क्या मिलता है. तो अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. नाउ अल्फा इंटू बीटा इज 3 अपॉन ए, तो अल्फा की जगह फिर रख देते हैं 3 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो दिस इज 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए. तो यहाँ से हमें बीटा स्क्वायर निकल गया c अपॉन 3a. देखो जब हमने सम निकाला तो 4 बीटा निकला और यहाँ पर क्या निकला, c अपॉन 3. तो यहाँ से भी हम बीटा निकाल लेते हैं. तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 4a. बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं. नाउ बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर. ये बीटा स्क्वायर सम से निकल गया, ये बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट से निकल गया. नाउ बोथ बीटा स्क्वायर आर सेम, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर
अपॉन सी अपॉन 3a। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इनटू नीचे वाला जो क्या है फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया अपॉन सी। तो a से a कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास है, हमें चाहिए बी स्क्वायर और ए सी का रेशियो। तो बी स्क्वायर तो हमें मिल गया, ए सी भी मिल गया, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या है 3/16। तो इसको इस साइड लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 16/3 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, इट मीन हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर रेशियो ए सी इक्वल टू 16/3। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 16/3। Next question है, if ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots then c equal to what? अगर ax square plus bx plus c equal to 0 के इक्वल रूट्स हैं तो c के यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लैम्डा इंटू 2x माइनस 1 इज 0 देन लैम्डा इक्वल टू 1। तो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लैम्डा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक, बट अभी भी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सिंप्लीफाई नहीं करी गई। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ भी एक टर्म है एक्स का, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लैम्डा ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस दैट इज लैम्डा इक्वल टू 0। ये दोनों एक्स के टर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना है। तो इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, तो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 0 है। तो सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट, देन सम इज 0। अल्फा प्लस बीटा 0 करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज 0, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। अगर सब क्या अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बी की माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। तो वैल्यू रख देते हैं माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन ए इज 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rohini had scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks. 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? तो कि रोहिणी क्या करते हैं, 10 मोर मार्क्स उसको क्या मिले, मैथमेटिक्स टेस्ट में मिले आउट ऑफ 30 मार्क्स, और जितने भी मार्क्स उसको मिले हैं उसका 9 टाइम्स क्या है, 9 टाइम्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। जो उसके एक्चुअल मार्क्स है उसके स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 9 टाइम्स ऑफ दिस मोर दीज 10 मोर मार्क्स। नाउ हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके एक्चुअल मार्क्स को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो लेट एक्चुअल मार्क्स ऑफ रोहिणी, तो हमने बोला एक्चुअल मार्क्स ऑफ रोहिणी इज इक्वल टू एक्स मार्क्स। नाउ अगर इसके एक्चुअल मार्क्स 10x हैं तो इसको जो 10 मोर मार्क्स मिले हैं वो कितना हो जाएगा, 10 मोर मार्क्स मतलब x प्लस 10, x से 10 ज्यादा लेके आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दीज मार्क्स, ये जो 10 मोर मार्क्स शी गॉट उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। तो एक्चुअल मार्क्स इज x, स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स इज x स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं तो सबको इस साइड लेके जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ सबके दो तरीके हैं, मिड टर्म स्प्लिट करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो देखो 90 और 9 चाहिए तो 15 और 6, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x, 15 प्लस माइनस 15 प्लस 6 इज माइनस 9, माइनस 15 इंटू 6 इज माइनस 90 एंड माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 15 प्लस ऑफ 6 x माइनस
15 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 15 इज कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स उसके जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो कितना है, x इक्वल टू 15। देन शी गेट इन द टेस्ट 15 मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। Next question is, if A and B नहीं है, this is alpha and beta. If alpha and beta are the roots of the equation 4x square plus 3x plus 7 equal to 0, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is. तो इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 3 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अपॉन 4। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट is equal to plus c upon a, तो c is 7 and a is 4, 7 upon 4। अभी हमें जो निकालना है वैल्यू वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अपॉन में लेके आना है अल्फा बीटा को। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दें प्रोडक्ट वाली से, तो हमें ये मिलेगा। तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हो गया माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 7 अपॉन 4। देखो इधर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 7, 4 to 4 कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा में मिल गया, इधर हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 7। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, माइनस 3 अपॉन 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो इसका सही आंसर है। Next question is, the quadratic equation 2x square minus square root of 5x plus 1 equal to 0 has two distinct real roots, two equal real roots, no real roots and more than 2 real roots. More than 2 real roots तो possible ही नहीं है, because quadratic equation है तो maximum जो roots होगा वो 2 ही होंगे, ठीक है। बाकी इन तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी उसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो रूट्स के नेचर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालते हैं बी स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर जो a की वैल्यू है 2 है, b इज माइनस ऑफ रूट 5 और जो c है आपका 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2, c इज 1, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस 3। इट मीन्स जो d हो गया वो क्या हो गया, लेस देन 0, नेगेटिव में है तो 0 से कम हो गया, 0 से कम होता है तो इट मीन्स क्या हो गया, no real roots, it means this quadratic equation has no real roots। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है वो 360 है। टू फाइंड द इंटीजर्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज। अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमें क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उसमें सिर्फ कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो अगर हमारा एक इंटीजर x मान लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। दीज आर द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 360। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हम इस इंटीजर्स को फाइंड करने के निकालेंगे तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। सपोज इसमें आ गया कि फाइंड द इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको करेंगे क्वाड्रेटिक से करो या मिड टर्म से करो, तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. The present age of Rahman is, क्वेश्चन में बोला है कि sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now, 3 years ago and 5 years from now। पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं। तो सपोज रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years old, तो हमने बोला रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years। तो नाउ 3 years ago, अगर अभी वो x year का है 3 years ago, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, ऑब्वियसली 3 कम होगी, x माइनस 3 years old होगा वो, ठीक है।
अगर 3 ईयर्स एगो उसकी x माइनस 3 ईयर्स होगी तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक हो गया। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स अभी प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज ईयर्स। तो रेसिप्रोकल 3 साल पहले एज का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 अपॉन x माइनस 3। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा यानी कि उसका व्युत्क्रम। प्लस 5 ईयर्स के बाद उसकी जो एज है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ हमको सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ऊपर हमें मिल गया ट्वाइस एक्स प्लस 2। 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इधर और ये इधर चला जाएगा इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो हमारे पास आ गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो सबको एक साइड लेके चलते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें जो इक्वेशन मिल गई वो क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 4 एंड 21 चाहिए तो 7 3 21 एंड 7 माइनस 3 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। आगे x कॉमन लो तो x माइनस 7 प्लस 3 तो ये हो गया x माइनस 7। तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3। तो देखो माइनस 3 तो एज हो नहीं सकती तो x इक्वल टू 7। इट मीन्स रहमान्स प्रेजेंट एज 7 ईयर्स ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 एंड सो ऑन। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो हम क्या करते हैं हमने बोला लेट दिस वैल्यू x इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 इस तरीके से क्या है इस पूरे को हमने मान लिया x और ये ऐसे चलता रहेगा। अभी देखो x ऐसे ही रहेगा। हमने जो लास्ट वाला x इक्वल टू ये 6 ऐसे ही रहेगा प्लस ये जो अंदर की टर्म है दिस इज अगेन x क्योंकि x को तो हमने नहीं माना और पता नहीं है कहाँ तक है। तो इसकी वैल्यू फिर से हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह फिर से क्या पुट कर सकते हैं x पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास बन गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x। अगेन ये x हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा रूट 6 प्लस x का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। इस क्वेश्चन को किसी से भी कर सकता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ देखो x इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे a क्या है 1 b क्या है माइनस 1 और c क्या है माइनस 6। तो रख लेते हैं माइनस b मतलब प्लस 1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 1 क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इज 1 4 इंटू 1 4 एंड इंटू 6 4 से 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24। ठीक है अपॉन ट्वाइस ऑफ ए दैट इज 2 इंटू 1 2। तो x इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए 1 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 1 माइनस 5 अपॉन 2। तो हमें मिल गया x इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 3 या 6। तो ऑप्शन में कौन सा मिला हमें माइनस 2 तो है नहीं तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। द नंबर्स आर दो नंबर्स का सम क्या है 27 है। इट मीन्स अगर एक नंबर x है तो दूसरी नंबर क्या होगा दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182 है। तो इसे कर लेते हैं ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। नाउ एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0।
तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसी से कर लेते हैं आपका a is 1, क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं b इक्वल टू -27 एंड c इक्वल टू 182। तो x इक्वल टू हो गया माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 27 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 182 अपॉन ट्वाइस इंटू 1 टू a। तो x इक्वल टू हो गया 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 4 टू 8 और 4 32 4 3 7 728 अपॉन हो गया 2। तो ये हो गया x इक्वल टू 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें मिल गया x इक्वल टू 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से दो केसेस हो गए 27 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 27 माइनस 1 अपॉन 2। 27 प्लस 1 अपॉन 2 इट मीन्स 28 अपॉन 2, 28 अपॉन 2 मतलब 14 और 27 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 13। तो यहाँ से हमें क्या हो गया x इधर 14 और 13। तो देखो दोनों केस लेके चलो, इफ x इक्वल टू 14, फर्स्ट नंबर अगर 14 होता है तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो दो नंबर 14 और 13 मिलेंगे। और अगर हम ये वाला ऑप्शन लें, इफ x इज 13 तो सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 दैट इज अगेन 14। इसका मतलब दोनों नंबर्स 14 और 13 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।